हेलो, नमस्कार दोस्तों। समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के कुछ प्रश्नों को हम सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले आपका जो स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया हुआ है वह है आपका कि निम्नलिखित में एक आधारशिला के भाग 3 में दिया गया है अनुक्रमणिका विषय वस्तु। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वह है समय, कैलेंडर और मुद्रा। दूसरा ऑप्शन दिया है आरंभिक स्तर पर आकलन। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आधारभूत सीखना और सिखाना। और चौथा है शिक्षक प्रदर्शन एवं आकलन और सुधार। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, समय, कैलेंडर और मुद्रा। अब इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में सही जोड़ी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहली जोड़ी यहाँ पर है ERAC सिद्धांत आधारशिला, दूसरी है ERAC सिद्धांत ध्यानाकर्षण, और जो तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है जो पेयर है वह है शिक्षण अधिगम चक्र आधारशिला, और उसी प्रकार जो अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है वह है विभिन्न शिक्षण तकनीक और उनके संभावित लाभ और शिक्षण संग्रह का पेयर है। तो जो इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, ERAC सिद्धांत और आधारशिला सही जोड़ी है। अब इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा आप अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है कि बच्चे अपने आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम अपनी भाषा में बताते हैं। यह किस प्रकार का अधिगम परिणाम या लर्निंग आउटकम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है केंद्रित लर्निंग आउटकम, दूसरा है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, और तीसरा है उप केंद्रित लर्निंग आउटकम, और चौथा है सह केंद्रित लर्निंग आउटकम। तो यहाँ जो सही आंसर है वह है थर्ड, जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उप केंद्रित लर्निंग आउटकम बिल्कुल ही सही आंसर है। उसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ रहा है वह है कि निम्न दिए गए उदाहरणों में केवल एक आकलन संकेतक है, बाकी सभी भाषा लक्ष्य हैं। आधारशिला के आधार पर आकलन संकेतक होगा। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चे निजी अनुभव को मौखिक रूप से अभिव्यक्ति देते हैं, और दूसरा है ऑप्शन कि बच्चों में मानक हिंदी के साथ लिखने की दक्षता का विकास। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है बच्चे उपलब्ध चित्रों को देखकर उन पर वाक्य लिख लेते हैं। चौथा है बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकाल कर सुधार कर लेते हैं। तो जो इसमें सही ऑप्शन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका जो सही ऑप्शन है वह सी है, बिल्कुल ही राइट आंसर है कि बच्चे उपलब्ध चित्रों को देखकर उन पर वाक्य लिख लेते हैं। बिल्कुल ही सही आंसर है ये। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बच्चे मान के आधार पर संख्याओं की बढ़ते घटते रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। यह आकलन संकेतक गणित में किस कक्षा के लिए है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा 5, दूसरा है कक्षा 2, तीसरा है जो है कक्षा 4, और जो अंतिम है वह है कक्षा 3। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका डी 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो सही ऑप्शन है वह डी है, अर्थात कक्षा 3 बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी अनुसार गणित कक्षा में ठोस वस्तु पर कार्य करते हुए वार्तालाप के लिए दिया गया चरण और समय है कक्षा 1 और 2। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है L 20 मिनट, दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो E 10 मिनट, और थर्ड ऑप्शन दिया है L 10 मिनट, और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया है वह है आपका L 20 मिनट। तो जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो थर्ड है L 10 मिनट, बिल्कुल ही आपका सही आंसर है।
जो थर्ड ऑप्शन है सी। अब इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो 7वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है वह है वर्णों और मात्राओं की पहचान करना। कक्षा 1 और 2 में भाषा की सम्मिलित कक्षा का लक्ष्य किस सप्ताह के लिए निर्धारित किया गया है? फाउंडेशन लर्निंग शिविर अनुसार। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है चतुर्थ सप्ताह, दूसरा है पंचम सप्ताह, तीसरा है तृतीय सप्ताह और चौथा है सप्तम सप्ताह। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, चतुर्थ सप्ताह बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणितीय कौशल के विकास के लिए केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। विषय के अनुसार क्रमशः इनकी संख्या है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5 और 4, दूसरा है 5 और 6, तीसरा है 4 और 5 और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 5 और 5। तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह है सी, 4 और 5 बिल्कुल ही सही है। अब हम इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है गतिविधि एक प्रकार का प्रारूप होती है और इनके मूल सिद्धांत को बदले बिना हम हजारों गतिविधियां बना सकते हैं। निम्न दिए गए कथनों में से एक गतिविधि का मूल सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है यह चरण की प्रक्रिया है, यह 4 चरण की प्रक्रिया है। दूसरा है शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण हो। तीसरा यहाँ पर जो दिया है यह सीखने के लक्ष्य से जुड़ी हो। और जो अंतिम है वह है इसमें शिक्षण सामग्री का उपयोग अवश्य हो। तो ये इसमें जो अंतिम जो ऑप्शन दिया है बिल्कुल ही राइट है, इसमें शिक्षण सामग्री का उपयोग अवश्य हो, बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला और अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 बिंदु पर कार्य होता है। समय की बचत तथा सीखने का माहौल बनना इनमें से किस बिंदु के अंतर्गत होगा? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षण योजना पहला ऑप्शन है, दूसरा कक्षा प्रबंधन, तीसरा है आकलन मूल्यांकन, चौथा है आईसीटी का प्रयोग। तो यहाँ जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, कक्षा प्रबंधन बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आज हम लोगों ने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित कुछ जो है मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को हल किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।